हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ज्योग्राफी में क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में जो मैप्स आते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिन्हें हम डैम भी कहते हैं। जनरली बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के मैप आते हैं, जिसमें से 3 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी मैप होता है एंड 2 मार्क्स का आपका हिस्ट्री मैप आता है। तो फिलहाल हम जो याद करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी मैप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हिस्ट्री का जो नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप आता है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं छोटी सी ट्रिक से, जिससे आपको ये सारे मैप फॉर लाइफ याद हो जाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीराकुड डैम। तो हीराकुड डैम या हीराकुड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपका महानदी में है और इसका जो स्टेट है वो है ओडिशा। तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो हीराकुड डैम ओडिशा में। इसको याद रखने की ट्रिक है कि अगर आपको हीरा मिल जाएगा तो हीरा मिलने के बाद आप क्या रहोगे, उड़ी में रहोगे। उड़ी मतलब कि बहुत ज्यादा आप खुश हो जाओगे, नीचे पैर नहीं रखोगे। तो इसलिए हीराकुड डैम आपका कहाँ हो जाएगा, तो इट्स इन ओडिशा, याद रखिएगा। सेकेंड है आपका भाखरा नागल। तो ये डैम भाखरा नागल नहीं, इसका नाम है भांगड़ा नागल। और भांगड़ा कहाँ के लोग करते हैं, तो भांगड़ा करते हैं पंजाब के लोग। तो यहाँ पर पंजाब में आपका आ जाएगा भाखड़ा नागल। ये आपका सतलज रिवर पे बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तीसरा जो आपका है वो है कोयना। अब महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसके जैसा कोई और दूसरा स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है। तो मुंबई जैसी सिटी कहीं और नहीं है, महाराष्ट्र जैसा स्टेट कोई दूसरा नहीं है। कोयना, कोयना मतलब महाराष्ट्र जैसा कोयना। तो इसको आप याद कर सकते हो, कोयना से महाराष्ट्र के अंदर। फिर हम बात करते हैं सलाल प्रोजेक्ट की। अब सलाल को आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमारे यहाँ धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को। तो आपको साल में एक बार, है ना, याद रखिएगा, सलाल में साल वर्ड आ रहा है। तो आपको कम से कम साल में एक बार कहाँ जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा डैम हो जाएगा, तो ये है सलाल प्रोजेक्ट। फिर हम बात करते हैं सरदार सरोवर की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात के अंदर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से आप याद कर सकते हैं सरदार सरोवर डैम। ये कहां पर आता है, तो ये आपका गुजरात में आता है, सरदार सरोवर डैम। उसके बाद है तुंगभद्रा। अब जनरली भद्रा का मतलब होता है पिटाई करना, है ना। कई बार आपने सुना होगा भद्रे उतार देंगे। तो भद्रा का मतलब होता है पिटाई। और भद्रे कब आपके उतारे जाएंगे, जब आप क्या करोगे, नाटक। कोई भी काम करने में आप ज्यादा नाटक दिखाओगे, नखरे करोगे, तो क्या होगा, पिटाई मतलब कि भद्रा। और नाटक कहां पर करते हैं, तो ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपका कौन सा डैम हो जाएगा, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा, भद्रा मतलब पिटाई। पिटाई कब होगी, जब आप नाटक करोगे। नाटक मतलब कर्नाटक। ठीक है, फिर क्या है, रिहंद। रिहंद को अगर हम ब्रेक करें तो RI और हैंड लिखा है, इसको हम याद कर सकते हैं राइट हैंड से। ठीक है, तो इंडिया का जो राइट हैंड है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राइट हैंड है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलस जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। बहुत सारी क्रॉप्स अच्छी अच्छी होती हैं, इकोनॉमी में काफी अच्छा रोल प्ले करता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का है भारत का राइट हैंड। तो रिहंद राइट हैंड कहां पर जाएगा, आपका यूपी के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गांधी सागर। अब गांधी सागर आपका कहां पर आता है, तो ये आता है आपका मंदसौर में। कह सकते हैं थोड़ी सी बॉर्डर इसकी MP राजस्थान दोनों में ही लगती है। तो महात्मा गांधी इतने महान थे कि दोनों स्टेट को साथ में लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो याद करने की एक ट्रिक है कि जो गांधी सागर है वो कहाँ चला जाएगा, आपका MP राजस्थान की बॉर्डर में। स्टेट बस आए तो आपको याद रखना है ये आपका MP है। वाटर शेयरिंग दोनों स्टेट्स में होती है। ठीक है, फिर है राणा प्रताप सागर। तो महाराणा प्रताप कहां से थे, तो ये थे राजस्थान के महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, राजपूत, जो भी ब्रेव वॉरियर्स है उसको हम कहां से याद करते हैं, तो राजस्थान से। तो राणा प्रताप सागर आपका कहां पर चला जाएगा, राजस्थान के अंदर। उसके बाद है नागार्जुन सागर।
ये कहां पर है आपका? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश को आप याद रख सकते हो अंधे से, है ना। और यहाँ पे नागार्जुन में एक वर्ड आ रहा है अर्जुन। और अगर आपको स्टोरी याद हो तो अर्जुन ने क्या किया था? मछली की आंख पर तीर मार के मछली को क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था। तो आंध्र प्रदेश मतलब अंधा, और अंधा किसने किया था मछली को? तो अर्जुन ने। तो नागार्जुन सागर आपका कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद है टेहरी डैम। टेहरी को आप याद कर सकते हो, ठहरी, ठहरना मतलब होता है एक जगह पर रुक जाना। और कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे आपको हमेशा ठहर जाने का मन करता है? तो वो भारत के अंदर उत्तराखंड है। यहीं पर हमारे चारों धाम आते हैं, गंगा रिवर निकलती है, बहुत ही सुंदर स्टेट है हमारा उत्तराखंड। इतना सुंदर कि उत्तराखंड की वादियों में ठहर जाने का मन करता है। तो टेहरी डैम या ठहरी डैम ये भी कहां पर आता है? आपका उत्तराखंड में आता है। तो होप अब आपको डैम्स को याद करने में या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।